ये 11 जो रस हैं उन सबके स्थायी भाव पर हमने चर्चा कर ली थी, और रस के अंग देख लिए थे कि रस के कौन कौन से अंग हैं, क्या क्या मतलब होता है, ये सारी बेसिक चर्चा हो गई। अब एक एक रस जो है उसको देखते जा रहे। स्थायी भाव आप लोगों को समझ में तो आ ही गया है कि कौन सा स्थायी भाव है, उस भाव को कौन सी परिस्थितियां जागृत कर सकती हैं या भड़का सकती हैं। उस केस में, अलग अलग भाव के केस में मनुष्य जो है वो कैसे, मनुष्य मतलब आश्रय या सहृदय, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। किसी खास भाव के केस में किसी खास तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है ना, और वो सारी चीजें, उसमें कौन से भाव रहते हैं, ये सब चीजें। अब एक एक करके अपन सारे रसों को और उनके एक दो उदाहरणों को देखते जाते हैं। क्लियर है? बाकी बेसिक जो रस था वो उतना ही था, बाकी बस अब क्या है कि केवल एक एक उनके एक दो उदाहरण देखना है। तो पहला जो स्थायी भाव था वो रति का था, और उससे जो श्रृंगार नाम का रस बन रहा था, श्रृंगार रस। को व्हाइट से लिखूं, है ना? नहीं, ब्लैक से ही सही। अब रति जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रति जो है वो प्रेम को बोलते हैं, श्रृंगार परक प्रेम को, जिसमें स्त्री पुरुष, पति पत्नी, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, इनके बीच में प्रेम का जिक्र होता है, वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस जहां पर भी नायक नायिका के बीच में या स्त्री पुरुष के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंधों का वर्णन होता है, उसको श्रृंगार रस मान सकते हैं अपन कि वहां पर श्रृंगार रस होता है ना। श्रृंगार रस को रसराज माना गया है, रसों का राजा है ये। तो अगर पूछा जाए कि कौन से रस को रसराज माना जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज माना गया है, रसों का राजा है। क्योंकि ज्यादातर जो कविताएं लिखी गई हैं वो सब श्रृंगार रस पे पहले लिखी जाती थी। वीर रस और श्रृंगार, ये दो रस प्रमुख रूप से चलते थे। बाद में फिर जब भक्ति काल आया तो और भी रस आ गए, लेकिन पहले जो है श्रृंगार रस पे प्रधान रूप से रचनाएं लिखी जाती थी, तो इसको प्रमुख रस में गिना जाता है, इसलिए रसराज कहा जाता है। अभी भी आप देखो, जितने ज्यादातर जो भी गाने बनते हैं फिल्मों में, उसमें 80% गाने कौन से रहते हैं? रोमांटिक गाने रहते हैं। मूवीज जो बनती है उसमें 80% जो है लव स्टोरीज रहती है ना। बाकी 20% में बाकी सब आ गए, और गानों में भी बाकी 20% में फिर मोटिवेशनल गाने आ गए या कुछ ऐसे पार्टी सॉन्ग्स वगैरह ये आ गए, लेकिन 80% गाने सब ही रहते हैं। श्रृंगार रस को ही अंगी रस कहा जाता है। अंगी रस मतलब प्रधान रस। किसी भी रचना में पहले ही माना जाता था कि प्रधान अंगी रस जो है वो श्रृंगार होना चाहिए। अभी अपन लोग काव्य के भेद पढ़ेंगे, उसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य देखेंगे। प्रबंध काव्यों में एक काव्य होता है महाकाव्य। महाकाव्य जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है ना, तो ये माना जाता था कि महाकाव्य में अंगी रस जो है वो या तो श्रृंगार रस होना चाहिए या वीर रस होना चाहिए। बाद में जब मानस लिखा गया तो फिर शांत रस को भी मान लिया गया, लेकिन पहले, उससे पहले शुरुआत में ये माना जाता था संस्कृत साहित्य में मुख्य रूप से कि अंगी रस जो है वो तो श्रृंगार या वीर में से कोई एक होना चाहिए, उसमें भी श्रृंगार का महत्व ज्यादा था। ठीक है, तो अंगी रस भी इसको कहते हैं और रसराज भी कहते हैं। क्लियर है? श्रृंगार रस का मैंने आपको बता ही दिया कि श्रृंगार रस में प्रेम का वर्णन होता है। तो यहां पर जो स्थायी भाव होगा वो कौन सा होगा? रति, है ना। रति नामक स्थायी भाव को जागृत करने के लिए जो विभाव होंगे उसमें आलंबन या उद्दीपन की अगर अपन बात करें, आलंबन क्या होता है? देखो, आश्रय या सहृदय क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में भाव मतलब उत्पन्न होता है, स्थायी भाव है। और आलंबन वो कारण है। विभाव के मैंने आपको दो विभाव बताए थे, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन मतलब विभाव को जागृत करने वाला, और उद्दीपन मतलब उसको और ज्यादा भड़काने वाला, है ना। तो इस केस में नायक या नायिका आलंबन होते हैं। नायक या नायिका को देख लेना आलंबन होता है। कोई व्यक्ति जो है वो बैठा है, उसके मन में प्रेम का भाव फिलहाल नहीं है, लेकिन जो भी उसका प्रेमी या प्रेमिका है, नायक नायिका है, उसको देख के उसके मन में स्थायी भाव जागृत हो जाता है, रति का। तो आलंबन कौन हो जाता है? नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक, आलंबन हो जाता है। उद्दीपन क्या हो सकता है? उद्दीपन में खास तौर पे प्रकृति, जैसे वर्षा ऋतु को उद्दीपन माना जाता है कि बारिश की ऋतु जो है वो प्रेम को भड़काती है, ऐसा माना जाता है मतलब साहित्य में। तो वर्षा ऋतु है, पक्षियों का चहचहाना है, आपस में बातचीत करना है, ये सब क्या है? उद्दीपन है। इससे प्रेम का भाव और ज्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरे से चुहल करना है, छेड़छाड़ करना है, ये सब उद्दीपन आ जाते हैं, है कि नहीं? तो ये सब हर रस के मामले में क्या, अगर आपको विभाव का कंसेप्ट क्लियर है,
अगर आपको ये पता है कि आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, और स्थायी भाव, कौन से स्थायी भाव को कौन सी चीज जगा सकती है, भड़का सकती है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या आलम्बन होगा, क्या उद्दीपन। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि श्रृंगार में प्रेम का वर्णन मेनली रहता है नायक नायिका के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल बतरस लालच लाल की। अच्छा, आपको याद है? किसको याद है? कौन बोल रहा था? आप ही बोल रहे थे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, तो क्या हुआ यार? तो कोई अपराध थोड़ी है यार, अच्छी बात है। सौ करे भौहनी हंसे देन कहे नटी जाई। सौह कहे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाई। ये राधा और कृष्ण के बीच में एक प्रेम प्रसंग है, उसका वर्णन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मुरली मतलब किससे संबंधित है? कृष्ण से ही संबंधित है। राधा और कृष्ण जो है, मतलब कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और राधा को इग्नोर मार रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे उस पर। तो राधा थोड़ी सी मतलब गुस्सा हो जाती है, तो सोचती क्या ऐसा करूं कि ये मेरी तरफ ध्यान दे, इग्नोर ना करे। तो कृष्ण जो है जानबूझ के राधा को इग्नोर मार रहे हैं और गोपियों से बात कर रहे हैं राधा के सामने, ताकि राधा चिढ़े, ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो राधा क्या करती है, कृष्ण की बंसी को छुपा देती है। अगर बंसी छुपा देगी तो फिर कृष्ण को मजबूरन इससे बात करनी पड़ेगी कि कहां रखी है, क्योंकि कृष्ण को पता तो चली जाएगा कि राधा ने छुपाई है, क्योंकि मैं इसको इग्नोर कर रहा था। ऐसा परिदृश्य बना हुआ है, ये बिहारी का ही पद है, बिहारी सत्सई का। तो राधा ने कृष्ण से बातचीत करने की गरज से उनकी बंसी को छुपा दिया है, ताकि कृष्ण जो है उनको इग्नोर न करके उनसे बात करे, गोपियों के पास से राधा के पास आ जाए। उसका वर्णन है, तो प्रेम का वर्णन है। बतरस मतलब बात करने के लिए, बातों के रस के लिए। लालच मतलब बातों की लालच में। बतरस लालच लाल की, लाल मतलब किसकी? बतरस लालच लाल की। लाल मतलब कृष्ण, लाल का मतलब कृष्ण है। बतरस लालच, देखो बहुत बार नायक के लिए श्रृंगार कविताओं में लाल शब्द का प्रयोग होता है ना। लाल का मतलब लाल रंग से नहीं है। जैसे आपने वो गाना सुना होगा, मोहे रंग दो लाल नंद के लाल। नंद के लाल कौन है? कृष्ण है। तो लाल मतलब कृष्ण भगवान है। ठीक है, तो लाल, बतरस लालच लाल की मतलब बात करने की गरज से राधा ने कृष्ण की मुरली को छुपा दिया। लुकाना मतलब छुपा देना, धरना मतलब रखना, रख लिया, छुपा लिया, है ना। मुरली धरी, धरी मतलब रख लिया, लुकाई मतलब छुपा दिया। ठीक है, अब कृष्ण जब पूछते हैं राधा से कि मेरी बंसी है, क्योंकि कृष्ण को पता है कि ये काम इसी ने किया होगा, मैं इससे बात नहीं कर रहा था इसलिए, है ना। तो वो पूछते हैं कहाँ है, तो राधा जो है वो, देखो बिहारी कवि के बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भरा हुआ है ना। गागर में सागर भर देना मतलब एक छोटी सी गगरी में पूरा समुद्र डाल देना। दोहा जो है वो एक ऐसा छंद है जिसमें दो ही पंक्तियां होती है, तीसरी पंक्ति हो नहीं सकती। इसमें कोई बहुत बड़ी घटना कह सकता है क्या? मुश्किल काम है। दो पंक्ति में आप, जैसे शेर होता है, शेर में भी दो ही पंक्तियां होती है। उर्दू में शेर है, हिंदी में दोहा है। ये सबसे छोटा छंद है, इसमें कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी रहती है। बिहारी ने केवल एक ही छंद का प्रयोग किया है, वो है दोहा। बिहारी सत्सई जब वो लिखना शुरू करते तो एक दोहा लिखते, मेरी भव बाधा हारो, वहां से 700 दोहे एक साथ लिखते चले जाते हैं। तो इन्होंने देखो इतने छोटे पद में कितनी सारी बातें कह दी। अब जो है कृष्ण आते हैं तो राधा झूठी सौगंध खाती है कि मेरे पास मुरली नहीं है। सौह कर, सौह मतलब सौगंध खाना। सौह करे भौहनी हंसे, भौनी मतलब भ्रकुटियां जो होती भौं है। पहले तो कसम खा लेती है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, फिर थोड़ी सी स्माइल कर देती है, मुस्कुराने लगती है, जिससे ये बात प्रकट हो जाए कि हाँ इसी के पास है। तो स्माइल कर देगी, पहले कहेगी कि नहीं मेरे पास है ही नहीं, कसम खा रही हूं नहीं, और फिर हंस देगी कि हाँ मेरे ही पास है, संकेत कर दिया। फिर बोलते, कृष्ण बोलते हैं कि हंस क्यों रही है, दे, तो कहती है अच्छा चलो दे दूंगी। देन कहीं मतलब देने का कह देती है, और फिर अगले ही क्षण मना कर देती है कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे पास नहीं है। नटी जाई मतलब मुकर जाती है, फिर ऐसा होता है। तो पहले कसम खाती है, फिर मना करती है, फिर देने का कहती दे दूंगी, फिर मुकर जाती है कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे पास नहीं है। एक इसमें ये क्या है, कृष्ण और प्रेम के बीच में छेड़छाड़ वाला प्रेम प्रसंग चल रहा है।
जैसे कि चलता है रूठना, मनाना, छेड़छाड़, वो वाली स्थिति है। तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। यही बात समझ। हाँ जी। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी। रति शब्द इसमें तो आ गया। एक धानी पहुंचावत। देखो राधा कृष्ण के जितने भी पद आएंगे उसमें तो आप ये मान के चलो कि कौन सा रस होगा, श्रृंगार ही होगा। इसलिए नहीं भी आपने रस पढ़ा हो, नहीं भी आपको अर्थ समझ में आ रहा हो, पर अगर राधा कृष्ण का पद है तो आप 90% बल्कि 95% गुंजाइश मान के चलो कि वहां पे श्रृंगार रस होगा। कि राधा कृष्ण के बीच में और क्या बात हो सकती है अलावा श्रृंगार के? या तो श्रृंगार ही था, वियोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार। सीताराम के बीच में बात होती है उसमें भी श्रृंगार ही ज्यादातर रहता है, क्योंकि पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, तो उसमें श्रृंगार के ही रहता है। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत। एक धार जहां प्यारी ठाड़ी, ये सूरदास का पद है। प्यारी, प्यारी मतलब प्यारी, ठाड़ी, ठाड़ी मतलब खड़ी है, ठाड़े रही हो, सुना? अब देखो धेनु मतलब गाय, दुहत मतलब दुहना, दूध निकालना, अति मतलब बहुत, रति मतलब प्रेम, बाढ़ी मतलब बड़ी। एक धार, धार मतलब दूध की धार। दुहनी उस पात्र को बोलते हैं जिसमें दूध निकाला जाता है स्तन से। हाँ, बाल्टी हो, कुछ भी पात्र हो, उसको दुहनी बोलते हैं। दुहनी मतलब जिसमें दूध निकाला जाता है सीधे गाय से, तो दुहनी। पहुंचावत मतलब पहुंचारी। और एक धार जहां प्यारी, प्यारी मतलब कौन है कृष्ण के लिए प्यारी? राधा। ठाड़ी मतलब खड़ी, राधा ठाड़ी, ठाड़ना मतलब खड़े रहना, ठाड़े रही हो ओ बाके यार रे, ठीक है, सुना है गाना? ठाड़ना मतलब खड़े रहना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि राधा जो है वो कृष्ण के घर आई हुई है, मिलने से बहाने बहाने से आ जाती है। कृष्ण क्योंकि ग्वाले हैं तो उस समय वो गाय का दूध निकाल रहे हैं, गाय के पास बैठ के। राधा जो है वो कृष्ण के पास आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो कृष्ण को है थोड़ी सी शरारत सूझती है, चुहल सूझती है, तो वो क्या करते हैं कि उनको थोड़ी सी चुहल सूझती है, तो एक जो है धार बाल्टी पे डालते हैं, धोनी पे, और दूसरी धार राधा के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसा है, तो ये भी प्रेम प्रसंग है, मतलब छेड़छाड़ चल रही है। तो वो धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, मतलब धेनु दोहते हुए थोड़ा सा प्रेम आ जाता है कृष्ण के मन में, शरारत सूझती है। एक धार दोहनी में डालते हैं और दूसरी जहां राधा खड़ी है वहां उस पर छीड़ देते हैं, ये वाली। फिर एक और उदाहरण मैं बताता हूं आपको। राम और सीता जहां पहली बार मिल रहे हैं, राम और सीता के प्रथम मिलन का दृश्य है। पहली बार राम सीता एक दूसरे को देख रहे हैं, वो है राम को रूप निहारती जानकी। ये आपने सुना होगा शायद, लिखा हुआ है क्या आपके पास? ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन नग की परछाई। याते सबे सुधि भूल गई, करटेक रही पलटारत नहीं। याते सबे सुधि भूली गई, करटेक रही पलटारत नहीं। इसमें क्या होता है कि सीता के स्वयंवर के पहले का दृश्य है कि सारे लोग राजा महाराजा जो है वो जनकपुरी में इकट्ठे हुए हैं, है ना, मिथिला में। और मिथिला में इकट्ठे हुए तो राम और ये लोग भी गए हैं, राम भी गए हैं, लक्ष्मण भी गए हैं, चारों भाई गए हुए हैं। तो एक दिन पहले पहुंच गए तो इनको वहां पे कहीं रेस्ट हाउस में ठहरवाया है राजा जनक ने कि भाई आप लोग यहाँ ठहरो, सबको अलग अलग होटल में रूम दे रखे हैं। अब सुबह से लोग उठते हैं तो सामने ही बगीचा है, तो बगीचे में टहलने चले जाते हैं कि चलो थोड़ा सा टहल के आते हैं बगीचे में। उसी बगीचे में जनकपुर का गौरी का मंदिर बना हुआ है, माता पार्वती का मंदिर है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ जब ब्याह शादी होती है तो शादी से ऐन पहले जो वधुएं होती हैं वो गौरी की पूजा करने जाती है ना, माता पूजन जिसको बोलते हैं, है ना। तो सौभाग्य की कामना के लिए, सुहाग की कामना के लिए वो गौरी की पूजा होती है, ये प्रसंग है। तो उसी मंदिर में सीता अपनी और बाकी बहनों के साथ गौरी पूजन के लिए आती है, क्योंकि शादी होने वाली है, स्वयंवर होगा तो निश्चित है कि किसी न किसी से तो इसका ब्याह होगा ही। तो ब्याह होगा तो उसके पहले गौरी पूजन करना जरूरी है। तो वो लोग अब सब सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आती है।
अब संयोग से उसी बगीचे में उस समय राम टहलने आ जाते हैं और राम और सीता पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। तो वो वाला है कि राम को रूप, जैसे ही वो राम को देखती है उनके रूप को निहारने लगती है, उनको अनुराग पैदा हो जाता है राम के प्रति। राम को प्रत्यक्ष नहीं देख रही है, राम सामने खड़े हैं और राम की परछाई जो है इसके कंगन के नग में पड़ रही है। कंगन पहनी हुई है और कंगन में नग लगे हैं, नग में राम की परछाई पड़ रही है, तो उसमें देख रही है। क्योंकि एक ये भी रिवाज है कि विवाह से पहले जो वधुएं होती है, लड़कियां होती है, अपने पति को देखती नहीं थी, उस समय ऐसा नियम था। तो ये प्रत्यक्ष राम को देख लेगी तो रिवाज टूट जाएगा। तो कंगन के नग में परछाई पड़ रही है, उसमें देख रही है। तो राम का रूप जो है इतना मोहक है कि सीता जो है अपनी सुध-बुध खो देती है और निहारती रह जाती है कंगन में। याते सबे सुधि भूल गई, राम को देख के सारी सुख सुध-बुध जो है भूल गई, अनुरक्त हो गई राम के प्रति। कर टेक रही पलटारत नहीं, इसके दो अर्थ निकलते हैं, कर टेक रही पलटारत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका मतलब यह है कि सीता हाथ जोड़ रही है कि अब ये पल टले नहीं, समय यहां स्थिर हो जाए, राम को मैं ऐसे ही देखती रहूं। एक अर्थ ये निकलता है। और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि उसने हाथ जो है टिका दिया है और पलके झपक नहीं रही है, एक अर्थ ये निकलता है। ठीक है, तो दोनों अर्थ हो सकते हैं। कर टेक रही मतलब हाथ स्थिर कर दिया है और पलके झपकाती नहीं है, एक तक निष्पलक राम को देखती रह जाती है। तो ये भी क्या है, प्रेम का बात है ना, सीता के मन में प्रेम है, अनुराग है, तो ये भी कौन सा आ जाएगा, श्रृंगार रस। क्लियर हो गई। अब श्रृंगार दो बताए जाते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। प्रेम की स्थिति में या तो नायक नायिका पास में हो सकते हैं या एक दूसरे से बिछुड़े हुए हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, दो स्थितियां हो सकती है। तो अगर नायक और नायिका साथ में हो तो वो संयोग श्रृंगार है, और अगर एक दूसरे से बिछड़े हैं, दूर दूर है, तो कौन सा आ जाएगा, वियोग श्रृंगार आ जाएगा। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में नायक नायिका साथ में है और यहां पर अलग अलग है, बिछड़ गए हैं एक दूसरे से, अलग अलग है, बिछड़ गए। तो जहां पर भी नायक नायिका बिछड़ गए हो और एक दूसरे के प्रति मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो, एक दूसरे के वियोग की स्थिति में हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है ना। वियोग या विरह, विरह मतलब बिछड़ जाना, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, मिलने के लिए बिछड़ रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। क्लियर है। अब अभी जो मैंने आपको तीनों उदाहरण बताए, ये संयोग के हैं या वियोग के हैं, तीनों ही संयोग के हैं। इसका मतलब है वियोग के एक दो उदाहरण अपने को देखने रहेंगे, है ना। जैसे रावण जो है वो सीता का हरण करके ले गया है, अब राम को नहीं पता कहां ले गया, तो राम जो है सीता को खोजने निकलते और बहुत व्याकुल हो जाते कि कहां चली गई सीता, कौन ले गया उठा के। तो फिर जंगल जैसे ही वापस आते हैं, हिरण को देखने जा रहे होते हैं कि हिरण, सीता बोलती है हिरण ला दो, हिरण के पीछे जाते उतने में सीता को लेकर रावण उड़ जाता है। अब वापस आते हैं, सीता को पाते नहीं है, उसके मतलब थोड़े गहने वहने बिखरे हुए पाते हैं, घर में सारी चीजें अस्त व्यस्त पाते हैं, जो चीज वो कटोरे में भर के लाई थी रावण को देने के लिए, आटा वगैरह या अनाज, वो सब बिखरा हुआ रहता है। समझ जाते हैं कि कुछ अनिष्ट हुआ है और वो फिर सीता को ढूंढने निकल जाते हैं। तो फिर उनको कुछ पता तो है नहीं कहाँ गई, तो वो सब से पूछते चलते हैं, पशु पक्षियों से, निर्जीव चीजों से भी पूछते हैं, भंवरों से, तितलियों से, कि तुम लोग बताओ कि सीता को तुमने कहाँ देखा, कहाँ गई। तो उसमें है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कौन सा आ जाएगा, वियोग श्रृंगार। सबसे पूछ रहे हैं खग मृग, खग यानी पक्षी, मृग यानी पशु, मधुकर यानी भौरा, भौरे तितलियों से, कि क्या तुमने सीता को देखा। मृगनयनी मतलब जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान, उसको देखा है क्या, तो इसको बोलते हैं वियोग श्रृंगार। एक सीता राम कृष्ण और राधा के भी वियोग के बहुत सारे पद हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु कुमारी किसको बोलते हैं, वृषभानु जो है वो सीता के, राधा के फादर का नाम वृषभानु है, और वृषभानु कुमारी मतलब राधा, वृषभानु की बेटी। वृषभानु जो है वो इसके फादर है राधा के। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जलु अंतर तन भीजे, ता लालच न धुवावती साड़ी।
हालांकि ये विभत्स का ज्यादा लगता है, ता लालच न धुआवती साड़ी। मलिन मतलब गंदा हो जाना। राधा जो है वो कृष्ण, देखो कृष्ण के वियोग में राधा की ऐसी दशा हो गई है कि वो एक जगह बस बैठी रहती है, उठती भी नहीं है, उसका कोई काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि कृष्ण की याद में डूबी रहती है। वियोग की 10 दशाएं हमारे यहाँ बताई गई है, उसमें एक दशा है स्मरण। उसमें बहुत सारी है, शंका करना, स्मरण करना, मूर्छा खा जाना, फिर उसके बाद व्याधि होना, मर जाना, अंतिम दशा मृत्यु है। तो उसमें एक दशा है स्मरण। तो ये स्मरण की स्थिति में और दिन भर कृष्ण को क्या करती रहती है, याद करती रहती है, और कुछ काम में इसका मन नहीं लगता है, इसलिए ये दैनंदिन कार्य भी नहीं करती, भोजन नहीं करती, खाना नहीं खाती, नहाती नहीं है, कुछ भी नहीं करती है। अब खाना नहीं खाती तो कमजोर हो गई है, और नहाती नहीं है तो मलिन हो गई है। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी कृष्ण के वियोग में दिन भर बैठी रहती है, तो मलिन हो गई है। हरि श्रम जलु अंतर तन भीजे, ता लालच न धुआवती साड़ी। साड़ी भी नहीं धोती, दूसरे कपड़े भी नहीं बदलती, एक ही कपड़े पहने हुए, ठीक है, क्योंकि वियोग की दशा में। ठीक है, तो ये काय में आ जाएगा, वियोग श्रृंगार में आ जाएगा। फिर और भी गोपियों के बहुत सारे पद है जो वियोग में आ जाते हैं, कोई भी इसमें आ जाएगा, बहुत सारे हैं। जैसे मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। मधुबन तुम कत रहत हरे, फिर एक मीरा का पद है, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को है, क्योंकि वो भी कृष्ण से अलग है, तो वो भी विरह का पद है कि हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को है। मीरा कहा सूली ऊपर से हमारी किस विध मिलना होए, मतलब दोनों अलग अलग, कृष्ण कहीं और है, राधा कहीं और है, और दोनों मिल नहीं रहे। जैसे लंबी जुदाई गाना है, ये कौन से रस का उदाहरण है, वियोग श्रृंगार का है। लंबी जुदाई मतलब जुदाई में अलग अलग है, ठीक है। बिना वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। ये गोपियां जो है वो कह रही हैं कि मधुबन क्यों हरा बना हुआ है, श्याम सुंदर के विरह में जल क्यों नहीं जाता। तो ये भी वियोग श्रृंगार है, ठीक है, क्लियर है। देखो वियोग जो होता है, वियोग में जरूरी नहीं है कि नायक नायिका एक दूसरे से दूर ही हो, पास पास रहते हुए भी वियोग हो सकता है। अगर दोनों जो है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, तो दोनों अगर पास में है तो भी वियोग है, ऐसा हो सकता है कि नहीं। और दोनों अगर वीडियो कॉल पे तो दूर दूर भी है तो भी संयोग है, ऐसा हो सकता है। तो वियोग का मतलब फिजिकल दूरी जिसको बोलते हैं, भौतिक या भौगोलिक दूरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार भौगोलिक दूरी ना होते हुए भी वियोग श्रृंगार होता है। वियोग के 4 भेद, वैसे आप लोगों को तो इतना नहीं पूछेंगे, पर 4 भेद मानते हैं वियोग के। पूर्वराग विप्रलंब बोलते हैं इसको, पूर्वराग विप्रलंब, प्रवास विप्रलंब, मान विप्रलंब, और एक होता है जिसको बोलते हैं अभिशप्त या अभिशाप विप्रलंब। तो उसमें तीसरा भेद है मान विप्रलंब, उसमें नायक नायिका साथ में है लेकिन फिर भी वियोग है, क्योंकि नायक जो है वो नायिका रूठी हुई है। नायिका भेद में एक नायिका होती है मानिनी नायिका, मानिनी मतलब रूठ गई है, मान की स्थिति में है। एक खंडित नायिका होती है, खंडित का भी मतलब ये होता है कि रूठी हुई है, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो ऐसी स्थिति में नायक नायिका साथ में है लेकिन नायिका नायक से बात ही नहीं कर रही है, या तो गुस्से में है या रूठी हुई है, तो भी वियोग श्रृंगार होता है, उसको मान विप्रलंब कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो अपने को नहीं देखना है, पर यह है कि अगर साथ में हो तो संयोग, अलग अलग हो तो वियोग। क्लियर है श्रृंगार रस। अब अगला रस है दूसरा, हास्य। इसका स्थायी भाव है हास, हास या हंसी, कई कई हंसी भी लिखे थे लोग, ठीक है। अब इसके केस में हास्य रस में क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज जो विचित्र हो, जिसको देख के आपके मन में हंसी का भाव पैदा हो, कॉमेडी वाली चीज हो, वहां पर हास्य रस होता है। तो हास्य रस के केस में विभाव वगैरह क्या हो सकता है कि कोई भी विचित्र चीज आप देख लो, किसी की आकृति विचित्र हो, रूप विचित्र हो, किसी के जो क्रियाएं हैं वो विचित्र हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। जहां पर किसी के रूप को, वेशभूषा को देख के, कपड़े उल्टे सीधे पहना है, हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है, बातें कुछ ऐसी उल्टी सीधी कर रहा है जो विचित्र है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो हास्य में कुछ भी विचित्र चीज हो जिसको देख के हंसी का भाव पैदा हो तो उसको हास्य रस बोल सकते हैं। जैसे बंदर ने कहा बंदरिया से, ऐसे कुछ भी अजीब चीज होना चाहिए।
सुना है क्या आपने? चलो नहाए गंगा। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। देखो अब हंसी आई गई आपको। बच्चों को छोड़ दो घर में या छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। ठीक है, हंसी पैदा करने वाली एक चीज है। क्या? हाँ मैं महावीर हूं, क्या है वो? पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। हाँ ये वाला, ये भी जो है हास्य रस का उदाहरण है, लिख सकते हो आप। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ और ज्यादा गुस्से में आ जाऊं तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसमें भी हंसी पैदा करने वाली बात है। ठीक है, फिर जहां ना सोचा था कभी, वहां दिया दिल खोए। वो वाला भी लिख लो आप, महावीर वाला, वहां दिया दिल खोए। दिल खो दिया मतलब, जहां न सोचा था कभी, वहां दिया दिल खोए, जो मंदिर के द्वार से जूता चोरी होए। इसमें आप लोगों को ज्यादा हंसी नहीं है, समझ में नहीं आया। फिर एक वो है, ऐसी वाणी बोलिए जो तुरंत झगड़ा होए। नहीं, उसका बिगड़ा हुआ रूप है। मन का आपा खोए, फिर उसमें हंसी कहां से आएगी? ऐसी वाणी बोलिए जो तुरंत झगड़ा होए, ऐसे से मत झगड़िए जो आपसे तगड़ा होए। ठीक है, वो भी है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए नहीं, ऐसी वाणी बोलिए जो तुरंत झगड़ा होए। ऐसे से मत झगड़िए जो आपसे तगड़ा होए। ठीक है, ये है। फिर एक वो है कि और भी ऐसे है, अक्षर भर का ज्ञान नहीं था, ये पढ़ा है, सुना है? कहलाती मास्टरनी। देखो गांव में क्या होता है कि जो पति का प्रोफेशन होता है उसी के आगे नी लगा के, उसका स्त्रीलिंग बना लगा के स्त्रियों को संबोधित किया जाता है, भले उसका प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं हो। जैसे डॉक्टर की बीवी अपने आप डॉक्टर नहीं बन जाएगी, भले ही वो डॉक्टर नहीं भी हो तब भी उसको डॉक्टर नहीं बोलते, है ना? जैसे मास्टर है, टीचर है, तो उसकी वाइफ अपने आप मास्टर नहीं, भले ही वो खुद मास्टर नहीं भी हो। हेड मास्टर की वाइफ अपने आप हेड मास्टर नहीं, ऐसा है। तो वो है कि अक्षर भर का ज्ञान नहीं था और कहलाती थी हेड मास्टर नहीं। खुद अनपढ़ है लेकिन क्योंकि पति हेड मास्टर है तो इसको भी सब लोग क्या बोलते हैं? हेड मास्टर नहीं। कुछ छोटी सी कुछ मोटी सी, जैसे हो अचार की बरनी। अचार की बरनी कैसे होती है? छोटी और मोटी, उस टाइप का। तो ये भी हंसी पैदा करने वाला है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हास्य रस, जहां पर किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा, हाव भाव या हरकतें, गतिविधि। ये मैं आपको बताता हूं। देखो एक ये दृश्य है जिसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए जाता है और चक्रव्यूह भेदने में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो आपने सुना ही होगा। उसकी माता उत्तरा तक जब पुत्र की मृत्यु का संवाद पहुंचता है तो उत्तरा को बड़ा भारी दुख होता है। पुत्र की मृत्यु से बड़ा दुख माता के लिए, किसी भी स्त्री के लिए संतान की मृत्यु, और वो भी यंग जो है बच्चा, उसकी मृत्यु से बढ़ के कोई दुख हो नहीं सकता। ये जयद्रथ वध एक खंडकाव्य है गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त का, उसका प्रसंग है। तो वहां पर गुप्त जी ने इसकी पूरी पंक्तियां लिखी है कि प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा। मैं ऐसे ही समझा देता हूं, आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा उदाहरण है वो। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्थ सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा, संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसकी बड़ी, फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। ये पूरा है, उसमें पूरा उन्होंने चित्र खींचा है, वियोग की सब दशाएं, और उसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब डाल दिए हैं एक साथ। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे ही खबर मिलती है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया उत्तरा को, तो प्रिय की मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा।
मृत्यु प्रिय की हुई है और समाचार बहुत अप्रिय है और जहर से विष से भरा हुआ संवाद। जैसे ही सुनती है अप्रिय महासंवाद। चित्रस्थ, चित्रस्थ मतलब जड़ हो जाना। जड़ हो जाना मतलब बोलते हैं ना, दांत किल्ली बन गई या कुछ समझ नहीं पड़ा, सकते में चले गए, सदमा लग गया, तो वो पहले चित्रस्थ हो जाए, चित्र की तरह स्थिर हो जाना चित्रस्थ का मतलब होता है। चित्रस्थ सी, निर्जीव सी। चला गया, कोई बात नहीं। चित्रस्थ सी, निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा। तो वो एकदम क्या होती है, एकदम चित्रवत, एकदम सदमे में आ जाती है, निर्जीव हो जाती है। और फिर संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पे गिर पड़ी, फिर तुरंत मूर्छा खा के गिर जाती है। फिर छाती पीटने लगती है, फिर पीट कर सिर और छाती, सिर पीटेगी, छाती पीटेगी, आंसू बरसाएगी। फिर जिसको बांग देना बोलते हैं, कुररी, जैसे आपने अगर कुतिया को रोते, या जो ये लोमड़ी और कुत्ती होती है, इसको अगर आपने रोते हुए सुना हो तो एकदम जो सिर है वो ऊपर उठाएगी आसमान की तरफ और जोर से एक राग में रोना शुरू कर देगी, कुररी सदृश। तो उस तरह रोना शुरू कर देती है। हाँ, ऐसे बिल्कुल जैसे आप बता रहे हो, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, ऐसे सब तरह से वो करती है। और फिर अंत में बताते हैं कि हर तरह से विलाप प्रलाप करती है, बहुविधि, बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से, बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में। और सची कहा है कि निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। अपने बेटे की मृत्यु के समान लोक में दूसरा कोई दुख नहीं हो सकता, ऐसा गुप्त जी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, करुण रस का उदाहरण है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बड़ा उदाहरण है, इसको नोट्स में दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना, समझा भी दूंगे उसको नोट्स में। ठीक है, और क्या हो सकता है करुण रस का उदाहरण? हाँ, देख सुदामा की दीन दशा, ये अपन ने अलंकार में भी पढ़ा था। कौन सा अलंकार है ये, वो नहीं बता पाओगे, परसों ही पढ़ा था, कल परसों में। वासु, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। नहीं, व्यतिरेक कहां से हो जाएगा, मानवीकरण कहां से हो जाएगा? मन से मतलब कुछ भी, 32 अतिशयोक्ति है ना। पानी परात को हाथ से छुओ नहीं, नैनन के पग से जल धोए, सॉरी, नैनन के जल से पग धोए। तो कल नहीं, परसों ही पढ़ाया था अतिशयोक्ति, परसों ही पढ़ाया गया था, परसों या डे बिफोर परसों। ठीक है, तो अतिशयोक्ति है ना ये भाई। वो बोल रहे कि पानी को हाथ से छुआ भी नहीं, आंसुओं से ही पैर धो लिए, अतिशयोक्ति। खैर, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, और रस कौन सा है? करुण रस। करुण रस है कि सुदामा की दीन दशा देख के कृष्ण जी जो है उनको बहुत दुख हुआ कि मेरा जो मतलब मित्र है वो कितनी बुरी हालत में है ना। तो ये दुख की स्थिति है कि खाने को नहीं मिल रहा, फिर भी बेचारा मेरे पास आया है, पैर में पहनने के लिए चप्पल वप्पल है नहीं, वस्त्र सारे फट चुके हैं, दुख हुआ उनके मन में, रोने लगे। तो ये क्या है? करुण रस है। दुख ही जीवन की कथा रही है, दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूं आज जो नहीं कही, ये निराला का पद है। क्या कहूं आज जो नहीं कही। एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम के कवि हुए, उनकी पंक्ति है ये, दुखी जीवन की कथा रही। क्या कहूं, तो दुख का वर्णन है कि भाई पूरा जीवन ही दुख में बीत गया, क्या बात बताऊं, आप कहने को कुछ है ही नहीं, ऐसा पूरे जीवन में दुखी दुख रहा है। तो दुख शब्द ही आ गया तो फिर करुण रस होगा ही। आपकी लिस्ट में अगला कौन सा लिखा है? रौद्र लिखा हो। रौद्र रस का स्थायी भाव गुस्सा करो। अब जो चीजें गुस्सा पैदा करे वो रौद्र रस का उदाहरण भी बहुत सारे हैं। क्या हुआ? करुण के कोई भेद वेद नहीं, करुण ही करुण है बस। जैसे एक उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुनवचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। थोड़ा सा क्या है कि युद्ध क्षेत्र में है तो पहले तो थोड़े से रेजिस्टेंट है अर्जुन, युद्ध वुद्ध लड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने हवा भरी तो वो फिर एकदम गुस्से में आ जाते कि नहीं अब लड़ूंगा, तो फिर क्रोध में आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण के सुनवचन,
अर्जुन क्रोध से जलने लगे, इसमें क्रोध शब्द आ ही गया। सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। बस अब तो युद्ध लड़ूंगा और हरा दूंगा कौरवों को, एकदम गुस्से में आ गए हैं, है ना? तो क्रोध में आ गए हैं, एकदम क्रोध से जलने लगे। फिर एक और उदाहरण है जिसमें मेघनाद जो है वो युद्ध के लिए ललकारता है राम की सेना को। तो राम तो थोड़े से मतलब गरिमापूर्ण व्यक्ति है, तो बहुत जल्दी भड़कते नहीं है, बहुत जल्दी का कभी भी भड़कते नहीं है। राम को कोई भी गुस्सा दिलवा ही नहीं पाता है। बताओ बताओ कहां अटक गए? करतल युगल मलने लगे। तो राम को तो गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता है, लेकिन जो राम के भाई लक्ष्मण वो बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। शेषनाग का अवतार माना जाता है उनको। तो जैसे ही मेघनाद जो है वो ललकारता है युद्ध के लिए और थोड़ी भली बुरी बातें कहता है कि अभी तक तो तुम पिद्दियों से लड़ रहे थे, छोटे मोटों से, मेरे सामने आओ फिर तुमको बताता हूं। तुम्हारी मेरे सामने ना राम टिक पाएगा ना कोई टिक पाएगा, तुम्हारे वानर सेना में एक भी नहीं टिक पाएगा। मैं इतना बड़ा 30 मार खा हूं, इतना बड़ा शूरवीर हूं। और एक दो और बुरे बातें कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं हो मेरे आगे, ऐसा। अब राम जो है वो तो गरिमा में रहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है बोलने दो, बच्चा बोल रहा है। लेकिन लक्ष्मण जो है जैसे ही ये ललकार सुनते एकदम क्रोध में जलने लग जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तो सौमित्र से घननाद का रव अल्प भी न सहा गया। सौमित्र मतलब कौन? सौमित्र किसका नाम है? लक्ष्मण को सौमित्र बोलते हैं क्योंकि लक्ष्मण की बायोलॉजिकल मदर सुमित्रा है। सुमित्रा नंदन भी बोलते हैं। ये अभी पर्यायवाची पढ़ोगे उसमें आएगा, लक्ष्मण के पर्यायवाची सौमित्र है और सुमित्रा नंदन भी है। लक्ष्मण की जो बायोलॉजिकल मदर है वो कौन है? तीनों में सुमित्रा है। राम की बायोलॉजिकल मदर कौशल्या है, भरत की कैकेयी है, और सुमित्रा के दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सहोदर है, एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न सुमित्रा के। सौमित्र से घननाद का, घननाद मतलब मेघनाद, रव अल्प भी न सहा गया। रव मतलब आवाज होती है, कलरव आपने सुना होगा। रव मतलब होती है ध्वनि। तो सौमित्र से मेघनाद के थोड़े बहुत वचन भी सुने नहीं गए, है ना। सौमित्र से घननाद का रव अल्प भी न सहा गया, जबकि राम जो है बड़ी बड़ी बातें सुन के चुप रह जाते हैं। निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। एकदम फड़फड़ाने लगे, गुस्से में लाल पीले हो गए। निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। फिर इसके बाद आता है रघुवीर का आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। तो उसमें तो इतना क्रोध नहीं है, इन दोनों में ही है। उसकी अगली पंक्ति वो है कि फिर वो तुरंत रघुवीर का आदेश लेते हैं भैया का कि भैया मुझे आप आदेश दो तो इनको सबको धूल चटा दो। रघुवीर का आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। तो ये इसका है, ठीक है। ये रौद्र रस है, गुस्से का जहां वर्णन हो। एक और लक्ष्मण का ही गुस्से का वर्णन, भाखे लखन कुटिल भई भौ है। क्या हो गया? वो भी लक्ष्मण का ही है। तो लक्ष्मण के ऐसे कुछ उदाहरण आते हैं, और एक दो उदाहरण आपको मैं नोट्स में दे दूंगा। अगला कौन सा लिखा हुआ है? वीर। स्थायी भाव उत्साह है इसका। वीर रस मतलब किसी भी काम को करने के लिए उत्साह। इसमें खास तौर पे जो उत्साह रहता है वो काहे के लिए आता है? कविताओं में युद्ध लड़ने के लिए, रण के लिए, है ना। तो वीर रस की कविताएं ज्यादातर युद्ध या रण के मामले में रहती है, वहीं ज्यादा वीरता की जरूरत रहती है। लेकिन जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी अगर आप उत्साह से कोई काम करो तो वो भी वीर रस के अंतर्गत आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी चीज को लेकर के उत्साह हो, जरूरी नहीं है कि युद्ध के लेकर हो। लेकिन कविताओं में आमतौर पर जो वीर रस आता है वो काहे के लिए आता है? युद्ध के मामले में आता है, ठीक है। अब इसमें आश्रय कौन रहता है? योद्धा, सैनिक।
जिसके मन में वीर रस पैदा होगा किसके मन में होगा? आश्रय के मन में। आश्रय कौन है? योद्धा। जो भी रणभूमि में लड़ रहा है वही आश्रय हो जाता है। विषय कौन होगा, मतलब आलंबन कौन होगा? शत्रु। शत्रु की वजह से मन में वीर रस आ रहा है, तो आलंबन कौन रहता है? शत्रु रहता है। उद्दीपन क्या रहता है? जैसे मैंने आपको कल बताया ही था कि अगर एक झापड़ मार दे तो आलंबन है, दो मार दे तो फिर उद्दीपन है। तो शत्रु अगर हमला कर दे तो वही उद्दीपन बन जाता है, ऐसा रहता है। ठीक है, इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कि सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है ना? क्या? सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत, सुकुमार मतलब कोमल मत समझो मुझे, दब्बू मत समझो, सुकुमार मत जानो मुझे। सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मतलब मैं तो यमराज से भी युद्ध लड़ सकता हूं, इतना वीर हूं। तो इसको बोलेंगे कि कौन सा रस है? वीर रस। फिर भूषण कवि के जितने पद हैं सब वीर रस के पद हैं। जैसे साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। ये बहुत प्रसिद्ध पद है भूषण का कि चतुरंगिणी सेना सजी हुई है और सारे सैनिक उमंग भरे हुए मन में उत्साह को लेके शिवाजी की सेना जो है वो जंग जीतने जा रही है मलेच्छों के खिलाफ, जो भी उस समय आक्रमणकारी है, मुसलमान आक्रमणकारी, उनके खिलाफ। तो साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, चतुरंगिणी सेना सजी हुई है। चतुरंगिणी सेना का मतलब क्या है? हाथी, घोड़े, रथ वाले और पैदल। कुछ जो है घोड़े पे बैठे हुए सैनिक है, कुछ हाथी पे बैठे हुए हैं, कुछ रथों पे बैठे हुए और बाकी पैदल। इसको चतुरंगिणी सेना बोलते हैं। चार रंग के सैनिक है, चार तरह के। तो साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सबके अंगों में शरीरों में उत्साह भरा हुआ है। और सरजा शिवाजी जंग जीतन चला, तो शिवाजी महाराज जो जंग जीतने जा रहे हैं, उत्साह है सब सैनिकों में कि मारेंगे दुश्मनों को, है ना? और भी बहुत सारे पद हो सकते हैं, जैसे शिवाजी की भुज भुजगेश की बैसंगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दी है दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन। ये जो है उनकी तलवार का वर्णन है ना? फिर उसमें अंत में आता है पच्छी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछीने है खलन के। तो जहां पर भी युद्ध का वर्णन हो रहा है वहां पर सब में क्या आ जाएगा? वीरस आ जाएगा। ऐसे असंख्य उदाहरण हो सकते हैं, दो तीन उदाहरण मैं आपको बता दी। सामान्य अगर जीवन में भी कुछ ऐसा उत्साह का भाव है तो उसमें भी क्या रहता है? वीर रस। जैसे चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। ये कविता आपने पढ़ी है? पहले ये कविता सिलेबस में थी एमपी बोर्ड में, आजकल नहीं है। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, मतलब मोटिवेट किया जा रहा है कि आंखों में नींद नहीं होना चाहिए, उनींदी आंखें नहीं होनी चाहिए, व्यस्त बनो और अपने काम को हासिल करो। चिर का मतलब होता है लंबे समय। देखो दो शब्द है, एक है चिर और एक है चीर। ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, चिर और चीर। क्या ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है? क्या क्या अर्थ है? हाँ, ये चीर का मतलब कपड़ा, वस्त्र, चीर हरण बोलते हैं जिसको। और इस चीर का मतलब है चित होता है मन, मन का। चिर मतलब लंबा समय, लंबी, चिर काल तक बोलते ना, चिरंजीवी भव। चिरंजीव मतलब लंबे समय तक जियो, है ना? चिर मतलब लंबा समय, चिरकाल से चिर परिचित है मतलब लंबे समय से परिचित है। सुना है कि बहुत चिर परिचित है, चिर परिचित मतलब लंबा परिचय है इनसे। चिरंजीव भव मतलब लंबे समय तक जियो, जीवन जो है लंबा हो, ऐसा। ये आपके सिलेबस में है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। पढ़ लिया क्या?
चिर सजग आंखें नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। और भी कुछ भी जैसे सेना वेना का वर्णन रहता है, हैं? हाँ, तो आपको शब्द जैसे जाग तुझको दूर जाना, आज कैसा व्यस्त बाना, इससे कुछ तो आइडिया लग रहा है ना, थोड़ा बहुत तो देखो। एकदम अगर आप बैठ ही जाओगे कि अरे मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं, पद अब मैं इसको कैसे निकालूं, तो आपसे कभी भी नहीं बनेगा। थोड़ा सा दिमाग अगर हल्का सा भी लगा लोगे तो आपसे बन जाएगा। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सर हमको तो अर्थ ही नहीं समझ में आता, आप अगर जरा भी उसमें दिमाग लगाना ही नहीं चाहोगे, आप अगर ये सोचोगे कि जो मैंने पढ़ा होगा वही आना चाहिए तभी मैं कर पाऊंगा, तो ऐसे नहीं होगा। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप चिन्हित कर पाओगे, कॉमन सेंस लगाओ। श्रृंगार वाले पद में कृष्ण राधा है, राम सीता है, कुछ रति प्रेम आपस में ऐसे कुछ शब्द आएंगे। हास्य वाले में आपको कुछ हंसी वाली चीज रहेगी, दुख वाले में कुछ ना कुछ ऐसा आपको लिंक, एक दो शब्द ऐसे मिल ही जाएंगे जिससे आप पहचान लोगे कि इसमें कौन। और 4 ऑप्शन तो आपके पास ही है, लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं तो वही प्रश्न हल करूंगा जो मैं घर से गाइड में पढ़ के गया था, तो फिर नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ऑप्शन रहते हैं, 2-3 शब्द भी आपको समझ में आ गए तो आप आराम से पहचान लोगे। कुछ में तो ट्रिक्सी अलंकारों में चलती है, भाई रिपीटेशन हो रहा है तो यमक आ जाता है ना, तो उसमें कुछ में तो ट्रिक भी काम कर जाती है, ऐसा। क्लियर है? वीररस, तो सॉरी कौन सा वीर चल रहा था ना, वीररस। अगला चल, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। अगर किसी वस्तु को देख के कोई बहुत डरावनी चीज हो जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो जाए तो वो भयानक रस होगा, है ना। आपके मन में या जो कविता में पात्र है उसके मन में, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके मन में, जो भी उसमें पात्र है जिसकी बात हो रही है उसके मन में। तो अगर कोई भयानक, भयानक का मतलब कोई भी चीज जिसको देख के डर लगे, डरावनी वस्तु हो, तो वहां पर भयानक रस होता है। जैसे एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। देखो आपको थोड़े बहुत अर्थ इसमें बता दो कैसे पता करना। एक और यानी एक तरफ, अजगर मतलब सांप, जो बड़ा वाला मोटा सांप आता है, अजगर। लखी का मतलब होता है देखना, लक्षित करना। लक्ष्य धातु है संस्कृत में, उससे बना है लखना, लखना यानी देखना। पंजाबी में तो देखने को लखना ही बोलते हैं, ठीक है। एक और अजगर लखी, लखी मतलब देखा। एक और मृगराय, मृगराय शेर का पर्यायवाची है, सिंह को। मृग मतलब होता है हिरण, और राय मतलब होता है जो मृग पर शासन करे, राज करे। राय का मतलब राजा होता है, नियंत्रक होता है, बेसिकली जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, उसको राय बोलते हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय राजा हुए, है ना। राय बहादुर अंग्रेज सरकार उपाधि देती थी, तो राय का मतलब राजा। तो मृग यानी हिरण, और हिरण को कौन खा लेता है? शेर। तो मृगराय मतलब शेर, सिंह का पर्यायवाची है ये। मृगारी भी बोलते हैं, सब सिंह है। विकल मतलब व्याकुल, परेशान, है ना, व्याकुल। बटोही का मतलब होता है राहगीर, जो रास्ते से जा रहा है। बाट शब्द से बना है बटोही, बाट का मतलब होता है रास्ता, बाट देखना बोलते ना, बाट जोहना, बाट देखना, बाट मतलब रास्ता, बाट जोहना। और बाट से ही बना है बटोही, बटोही मतलब जो रास्ते से जा रहा है। विकल बटोही बीच, बीच मतलब बीच में। पड़ियो मूर्छा, मूर्छा खा के गिर गया, पड़ना मतलब नीचे गिर जाना, गिरना पड़ना। मूर्छा खा के बेहोश होके गिर गया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अब क्या ये प्रेम की बात हो रही होगी, हंसी की नहीं हो सकती, है ना। दुख की भी इसमें कोई खास बात है नहीं, डर की बात है नहीं है, आश्चर्य भी कुछ नहीं हो रहा, उत्साह भी पैदा नहीं हो रहा, भयानक रस हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक राहगीर जा रहा था, उसने एक तरफ अजगर को देख लिया, दूसरी तरफ शेर को देख लिया। अब उसने जब एक तरफ अजगर देखा, डर गया, इतना भयंकर डर गया कि वहीं मूर्छा खा के गिर गया, बीच में व्याकुल हो गया, व्याकुल होके वहीं मूर्छा खा के गिर गया। तो ये कौन सा डर है? सही बात है कि अगर कोई जा रहा हो सुनसान जंगल में, एक तरफ से शेर आ जाए, दूसरी तरफ से सांप आ जाए, तो व्यक्ति डर के मारे बेहोश हो जाएगा, और क्या होगा उसको। तो ये डर के मारे बेहोश हो गया है, तो ये कौन सा अलंकार, कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा रहता है कि आपको नहीं भी पता हो तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो कर लोगे।
है? क्या हुआ? हाँ, ऐसी कुछ स्थिति बनी होगी, और क्या। और कौन सा है अगला? विभत्स है ना। इसका एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अप्रतिहत गरज रहा, पीछे अंबुधि विशाल। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन। 4। ये एक निराला की कविता है, राम की शक्ति पूजा। नाम सुना है आप लोगों ने? राम की शक्ति पूजा, उसकी पंक्तियां। इसमें क्या है कि देखो, जो रात में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ है ना, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। गगन जो है वो घना अंधकार उगल रहा है चारों तरफ। रात्रि जो है वो बहुत गहरी है और चारों तरफ घना अंधकार फैला हुआ है। और पीछे जो है जोर जोर से समुद्र जो है वो गरज रहा है। राम जो बैठे हुए मतलब समुद्र के किनारे, वहीं पर लंका में, उसका जिक्र है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल। अंबुधि मतलब समुद्र, अंबु मतलब पानी, धी मतलब धारण करने वाला, बताया था ना उस दिन। तो अंबुधि विशाल गरज रहा है और खो रहा दिशा का ज्ञान। इतना अंधेरा है कि दिशा भी समझ में नहीं आ रही है। और स्तब्ध है पवन 4, हवा भी नहीं, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, हवा तक भी नहीं चल रही, चारों तरफ सन्नाटा है। पीछे जो मतलब समुद्र है वो हिलोरे मार रहा है, लंबी लंबी गरज रहा है, और चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में कौन सा भाव पैदा हो सकता है? भय का ही पैदा होगा ना, डर का भाव। तो ये भी भयानक रस है। ऐसी स्थिति में प्रेम, हास्य, करुण कोई भाव पैदा नहीं होगा, भय का भाव पैदा होगा। तो ये भी कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। ठीक है? घृणा कहां से आ जाएगा? विभत्स, आप विभत्स का बता रहे हो क्या? मैं तो अभी भयानक ही पढ़ा रहा हूं, उसी का दूसरा उदाहरण बता रहा हूं। अब अगला विभत्स पढ़ाऊं। अभी तो मैंने उसी का एक उदाहरण आपको भयानक का बताया। ठीक है, अब विभत्स रस पे आते हैं। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है। दरअसल जुगुप्सा, घृणा जो है थोड़ा सा अलग भाव है, जुगुप्सा मिलता, मतलब दोनों आप लिख सकते हो। जुगुप्सा घिन का जो भाव होता है ना, किसी अप्रिय चीज को देख के, नापसंदीदा चीज को देख करके जो घिन पैदा होती है, वो नफरत से मिलता जुलता ही भाव है, और नफरत थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन जाता है। घिन जो है थोड़ा टेम्पररी इमोशन है। तो जुगुप्सा या घृणा भी हो सकता है, पर मेनली इसमें जुगुप्सा का भाव होता है, घिनाट वाला भाव होता है। जैसे आप जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट, कुत्ता उत्ता मरा हुआ सड़क पे पड़ा रहता है, तो नहीं तो मांस के लोथड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, खून बह रहा है, सिर फटा हुआ है, दुर्गंध फैली हुई है चारों तरफ, आके चील कौवे मांस नोच रहे हैं, उसका निकाल रहे हैं, ये क्या है? इसको देख करके कौन सा भाव पैदा होगा? घिन का भाव। इसको ही जुगुप्सा बोलते हैं। चील कौवे आके बैठ गए, मांस निकालते जा रहे, खून बह रहा है, ये सब क्या है? जुगुप्सा, बदबू फैली हुई, ये सब जुगुप्सा का भाव है, इसको बोलते हैं जुगुप्सा। तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खाद निकारत। खाद कौन सा? डीपीटी? खाद कौन सा? खाद कौन सा वाला? फास्फेट, यूरिया? खाद मतलब खा रहा है। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खाद निकारत। खींचत जिबही स्यार, जिबही मतलब जीव, स्यार मतलब एक सियार करके भी एक जानवर होता है, स्यार लोमड़ी की प्रजाति का। खींचत जिबही स्यार, अत ही आनंद उर्धारत। इसको देखो, यहाँ पे शब्द आनंद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भाव जुगुप्सा का है। अगर शब्द आनंद आ रहा है और कोई सोचे कि इसमें जुगुप्सा घिन वाला भाव कैसे हो सकता है? हाँ, उसके लिए आनंद है, अपने लिए जुगुप्सा है। ठीक है, तो एक कोई भी प्राणी की जो मृत्यु हो चुकी है और उसका शव पड़ा हुआ है,
हो सकता है कोई जानवरी हो या हो सकता है कोई मनुष्य का भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन पार्थिव शरीर है, शव पड़ा हुआ है देह। अब जैसे देह लावारिस पड़ी है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, या हो सकता है जानवर का भी शरीर हो तो लावारिस ही होता है, तो इसके सिर पे आके कौन बैठ गया है, कहा गया ना, कौवा आके बैठ गया है, सिर पर बैठे हो काग, और दोनों आंखों को खोद खोद के निकाल के खा रहा है, आंख दो खाद निकाल, आंखों से मांस जो है निकाल रहा है खींच खींच के, ठीक है। खींचत जिभ ही स्यार, और स्यार जो है उसकी जीभ को खींच रहा है, अत ही आनंद उठारत, और दोनों को ऐसे काम में बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये। उसके बाद एक और इसकी पंक्ति है, स्वान आगुरी काटी काटी के खात विदारत है। स्वान यानी कुत्ता, स्वान आंगुरी, आंगुरी यानी उंगलियां, स्वान आंगुरी काटी काटी के खाद निकारत। कुत्ता जो है उंगलियां नोच रहा है, उंगली से मांस निकाल रहा है, ये कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस, ठीक है। अगला कौन सा है, अद्भुत रस। देखो इसमें कभी इंक बदल जाती है। अद्भुत रस मतलब कौन सा भाव पैदा होगा मन में, आश्चर्य का, है ना। देखो हास्य और आश्चर्य में अंतर यह है, हास्य और अद्भुत में, कि हास्य में जो आश्चर्य वाला भाव है वो हंसी पैदा करेगा, यहां पर हंसी पैदा ना करके आश्चर्य पैदा करेगा। देखो क्या होता है कि एक तरह से किसी की विचित्र स्थिति देख करके हास्य भी हो सकता है, लेकिन हास्य यहां पर क्या है, हास्य नहीं होगा, आश्चर्य होगा। कोई भी असामान्य घटना आप देख लो तो आश्चर्य होगा, जैसे किसी व्यक्ति ने एक भी दिन पढ़ाई नहीं की और पटवारी में टॉप कर जाए, अद्भुत रस है, हो सकता है। या आप ही ने मान लो कि पढ़ाई ना की हो और आपने जिस क्वेश्चन 200 में से जिस ऑप्शन पे आपने हाथ रखा वही आंसर बन जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए। मान लो आपने बी ऑप्शन पकड़, जिस पे बी लगाया वो बी बन गया, जिस पे ए लगाया वो ए बन गया, जिस पे सी लगाया वो सी बन गया, ऐसा हो सकता है। मतलब बहुत रेयर केस है, पर मान लो ऐसा हो जाए कि आपने 150 आपने अपने मन से सही करे और 150 तुक्के लगाए, और तुक्के में रेंडमली 1 घंटे में जहां हाथ चला उसको गोले को काला कर दिया, और अंत में वो 150 में से आपके 145 सही निकल जाए, मान लो, ठीक है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी कोई आश्चर्य पैदा करने वाली, विस्मय पैदा करने वाली स्थिति हो, आश्चर्य या विस्मय का भाव पैदा हो, उसको अद्भुत रस बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके 2 उदाहरण, एक उदाहरण मैं बताता हूं। पर अगर मान लो कि किसी माता के बेटे के मुंह में उसको पूरा ब्रह्मांड दिख जाए तो नॉर्मली डर जाएगी, लेकिन वो डरती नहीं है, उनको अच्छा लगता है कि यार इतना साधारण बालक है मेरा, ये तो भगवान साक्षात विष्णु है, तो खुश हो जाती है। पहले आश्चर्यचकित होती है, तो आश्चर्य का भाव पैदा होता है कि तो इसके मुंह में ये सारा ब्रह्मांड कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा है। तो अखिल भुवन, अखिल भुवन का मतलब होता है ब्रह्मांड, अखिल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड, चर अचर सब, जो कुछ ब्रह्मांड में चर अचर है, चलने जो कुछ जो चल रहा है, जो स्थिर है, सब कुछ, सारा ब्रह्मांड चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, कृष्ण के मुंह में माता ने देखा। चकित भाई, चकित शब्द ही आ गया, आश्चर्यचकित हो गई। गदगद बचन, उसका जो है गला रुंध गया, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि आश्चर्य इतना हो रहा है कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। तो चकित भाई गदगद बचन। विकसित द्रग, जब भी व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है तो आंखें बड़ी हो जाती है, आंखें फैल जाती है ना, तो इसकी द्रग मतलब होता है आंख, द्रग मतलब होता है आंख, विकसित मतलब बड़ी हो गई है, आश्चर्य में आंखें बड़ी हो गई है और उनमें प्रसन्नता छा गई। पुलकातु, चकित भाई गदगद बचन, विकसित द्रग पुलकातु, आवाज नहीं निकल रही आश्चर्य के मारे, और आंखें एकदम फैल गई कि अरे ये क्या है इसके मुंह में, ठीक है। फिर एक उदाहरण मैंने आपको विभावना में बताया था, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिनाना, बताया था। वो कौन से रस का उदाहरण है, अलंकार में तो विभावना है और रस में आश्चर्य। बिनु पद चले, पाव के बिना चल रहा है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है, तो ये कौन सा रस हो जाएगा, आश्चर्य कि भाई बिना पैर के कैसे चल रहा है, आश्चर्य वाली स्थिति है, कान के बिना कैसे सुन रहा है ना। बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। आनंद है नहीं और सारे रसों को भोग रहा है, वाणी है नहीं और बोल पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आश्चर्य रस, क्योंकि ये भी इस
आश्चर्य की स्थिति है कि हाथ नहीं है फिर भी काम कर रहा है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, ये भी आश्चर्य वाली स्थिति है। तो ये काय का उदाहरण हो जाएगा? आश्चर्य रस का। अब कौन से दो बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, शांत, वात्सल्य और भक्ति। तो ये 3 कल करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूं अभी, अब घबराओ मत, कल ही करेंगे, ठीक है? थोड़े से हैं एक एक, उसके बाद फिर कल छंद शुरू करेंगे। पेपर में परिभाषा से भी आ सकते हैं, अवधारणा से भी आ सकते हैं और उदाहरण भी आ सकते हैं, तीनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आपको प्रश्न का कल बताऊंगा कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं।